नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिसेंटली बाजार में करेक्शन हुई है बड़ी वाली। इनफैक्ट बाजार में तो बीते 6-7 महीने से करेक्शन चल रही है, लेकिन आईटी सेक्टर में बीते 2 महीने में गिरावट हुई है और बड़ी भयंकर गिरावट हुई है, जहां पे काफी तेजी से हमने आईटी इंडेक्स टॉप से 20% गिरते हुए देख लिया है। अब जब सेक्टर ही 20% के करीब गिर जाएगा तो स्टॉक्स तो ऑब्वियस है टूटेंगे ही टूटेंगे। यहां मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आईटी दिग्गज इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के शेयर में भी दोस्तों बीते कुछ दिनों में काफी हैवी फॉल देखने को मिला है। अगर मैं एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट अगर आपके साथ शेयर करूं परसेंटेज टर्म्स में, तो इन्फोसिस करीब 2000 का ऊपर में हाई लगाता हुआ दिखा था। एक हफ्ते की बात करें तो 7% नीचे है, एक महीने की बात करें तो 14.5% नीचे है, और अगर मैं 3 महीने की बात करूं तो 21% नीचे है। और एग्जैक्टली 3 महीने पहले ही स्टॉक 1999 या 2000 आप कह सकते हैं इसका हाई लगाकर गिरा है। तो बीते 3 महीने की कहानी थोड़ी खराब लगी है। हालांकि 6 महीने की बात करूं तो अभी भी 18% नीचे है, एक साल की बात करूं तो 2% नीचे है। तो इन्फोसिस के शेयर में थोड़ी परेशानी देखने को मिली है। इन्वेस्टर्स ने पैसा लूज करा है। इन्वेस्टर्स का तो पैसा लूज हुआ ही है दोस्तों। जब शेयर गिरता है तो कंपनी के हर एक इन्वेस्टर का पैसा लूज होता है, चाहे वो एक शेयर ओन करता है चाहे फिर वो करोड़ों में शेयर्स ओन करता हो। तो इन्फोसिस के फाउंडर मूर्ति साहब, इनकी भी वेल्थ गिरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इन्फोसिस को लेकर 2 खबरें हैं। पहली तो खबर है और दूसरी है एक अपडेट। तो जैसा कि मैंने बोला कि मूर्ति साहब जो कि कंपनी के फाउंडर हैं, उन्हीं की तरफ से जो अपडेट आते हुए दिख रही है, उनकी तरफ से नहीं, एक रिपोर्ट आई है वो शेयर करना चाहूंगा। नारायण मूर्ति की जो फैमिली है इन्फोसिस के जो शेयर्स को ओन करती है, नारायण मूर्ति की फैमिली में जो इन्फोसिस के शेयर्स को ओन करते हैं, उनकी वेल्थ करीब 7,000 करोड़ टूटी है दोस्तों। जी हां, अब समझ लो कि सबका पैसा टूटता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 शेयर है, 1000 शेयर है, वो लॉस दिखता है तो पोर्टफोलियो में डर लगता है ना। नहीं यार, सारे इन्वेस्टर्स गिरते हैं जब बाजार टूटता है ना। इन्फोसिस में करीब 6,875 करोड़ तो मूर्ति साहब की फैमिली को नुकसान हुआ है। आप सोचोगे भाई बहुत शेयर्स होंगे, तो आपको मैं बता दूं मूर्ति साहब जो फाउंडर हैं इन्फोसिस के, उनके पास 1% भी नहीं है, हालांकि उनकी फैमिली के पास है। अब मैं यहाँ पे डिटेल भी लिखी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक एक करके। टोटल नारायण मूर्ति एंड हिज फैमिली हुज स्टेक इन कंपनी हैज रिपोर्टेडली लॉस्ट अ स्टैगरिंग अप्रॉक्स रुपीज 6,875 करोड़ इन वैल्यू। ठीक है, तो फैमिली और उन्होंने मिलकर तो करीब 6,875 करोड़ के समथिंग नुकसान खा लिया है इन्फोसिस में। पर्टिकुलरली बात करें दोस्तों, तो पर्टिकुलरली मूर्तिज फैमिली कलेक्टिवली होल्ड्स 4.02% स्टेक इन इन्फोसिस। करीब करीब 4% के समथिंग पूरी फैमिली मिलकर होल्ड करती है इन्फोसिस में। ठीक है जी, एज ऑफ मार्च 12 मार्च तक, जिसकी वैल्यू अगर आप देखें तो दिस मार्क्स ड्रॉप फ्रॉम इट्स अप्रॉक्स 33,163 करोड़, करीब करीब 33,163 करोड़ की वैल्यू हुआ करती थी, जो कि अभी घटकर 26,287 करोड़ 26,287 करोड़ की वैल्यू रह गई है। करीब 6,875 करोड़ का जो टोटल वेल्थ है उसमें गिरावट आई है। नारायण मूर्ति जो कि फाउंडर है, इनके पास बताया जा रहा है 0.4% स्टेक है, यानी आधे परसेंट से भी कम, और इनको अराउंड 684 करोड़ का घाटा लगा है इनकी टोटल इन्फोसिस की वेल्थ में। इन्फोसिस की वेल्थ में, टोटल नहीं, इन्फोसिस की। ठीक है, बाकी कहीं और ओन करते होंगे तो वो मेरे को नहीं पता, डेटा में जो लिखा है वो बता रहा हूं। सुधा मूर्ति जी जो कि उनकी वाइफ है, वो अराउंड 0.92% होल्ड करती हैं, और उनकी वैल्यू करीब 1573 करोड़ रुपए घटी है, और अभी अराउंड 7,600 करोड़ का स्टेक है उनके पास, मतलब उस वैल्यू रह गई है उसकी। रोहन मूर्ति जो कि उनके बेटे हैं, उनके पास फैमिली में सबसे ज्यादा स्टेक है, और पता है कितना है? 1.62%। ठीक है जी, जिसमें करीब 2771 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है, और अभी अराउंड 13,378 करोड़ की वैल्यू है उसकी। अक्षता मूर्ति जो कि नारायण मूर्ति की बेटी हैं, और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जी, उनकी वाइफ हैं, वो भी इन्फोसिस में 1% से ज्यादा स्टेक ओन करती हैं, और उन्हें अराउंड 1,779 करोड़ का लॉस हुआ है। इस तरीके से पूरा यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है। तो
पूरी मूर्ति साहब जो भी इन्फोसिस में ओन करते हैं, तो जैसे इन्फोसिस का शेयर टूटा है उनकी वेल्थ भी टूटी है। अब एक खबर जो है, इन्फोसिस एग्रीज टू पे 17.5 मिलियन टू सेटल लॉ सूट्स ओवर मैकिज्म साइबर इंसिडेंट। तो इनकी जो सब्सिडरी है दोस्तों इन्फोसिस मैकिज्म, उस पे जो भी इस समय चीजें चल रही थी साइबर सिक्योरिटी या फिर अटैक को लेकर, वहां पे इन्फोसिस एग्री कर गया है 17.5 मिलियन पे करने के लिए कि भैया सेटल करते हैं मामला। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे लिखा हुआ है, इन्फोसिस ऑन March 14 सेड दैट इट हैज रीच्ड एन एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल विद द plaintiffs of 6 class actions lawsuits pending against Infosys Machism system and few Machism customers for a cyber incident and has agreed to pay $17.5 million to settle the matter. The IT major said in a statement. The Bengaluru-based firm said the proposed deal would settle all the pending action lawsuits and resolve all allegations made in this matter. तो ये सेटलमेंट जितने भी एलिगेशंस लगे हैं सबको हटा देगा, सब सॉल्व हो जाएगा। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं, जहां पे मतलब आप कह सकते हैं कि ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, द लॉसूट्स वर फाइल्ड इन अ रिलेशन टू नवंबर 2023 साइबर इंसिडेंट। 2023 का मैटर है ये, ड्यू टू विच इन्फोसिस सब्सिडरी इन्फोसिस मैकिज्म सिस्टम faced issue that led to non-availability of certain applications and system, जिसकी वजह से जो दिक्कत हुई थी, इसकी वजह से जो इन्फोसिस की सब्सिडरी कंपनी है IMS इन्फोसिस मैकिज्म सिस्टम जो है, ये काफ़ी सारी एप्लीकेशन सिस्टम्स की नॉन अवेलेबिलिटी दिखा रहे थे। तो यही डिटेल थी दोस्तों जो आते हुए दिख रही है। अब स्टॉक में जो शेयर होल्डर है वो क्या करें दोस्तों, इसके हिसाब से मैं अभी यही कहूँगा कि अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैं इसमें अभी राय देना पसंद नहीं करूँगा। जिनके पास है वो होल्ड करें, जिनके पास नहीं है वो अभी वेट करें। लंबी अवधि में आईटी एक एवरग्रीन सेक्टर है, ऐसा मेरा मानना है, और अच्छे लगते हैं मुझे। बट अभी नेस्डेक वगैरह थोड़ी प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, यूएस प्रॉब्लम में दिख रहा है, और यूएस से रिलेटेड आईटी सेक्टर है, इसलिए मैं भी इस पर उतना बुलिशनेस नहीं शो कर रहा हूँ। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।